हेलो एवरीवन, ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वी विल डील विथ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पढ़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ गवर्नर जनरल्स के बारे में देखा जाएगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट, ये सब सारी चीज़ें बाद में शुरू हुई थी। सबसे पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल का एरा, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? सबसे पहले लेट्स स्टार्ट इट वॉज अबाउट रॉबर्ट क्लाइव। तो आइए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखा जाए, क्या है, क्या चीज़ें हैं रॉबर्ट क्लाइव। लेट्स डिस्कस अबाउट रॉबर्ट क्लाइव। तो क्लाइव जी का जो है 2 सेशन स्टार्ट था जब ये इंडिया में 2 बार आए, और ये 1757 में पहली बार आए थे और 60 तक थे। दोबारा जो रॉबर्ट क्लाइव आए वो 1765 से लेकर के ये थे 1667 तक। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो हैं बहुत ही ये एज अ क्लर्क आए थे। ही वॉज अ क्लर्क, ठीक है। तो जो पहली बार आए तो ये क्लर्क थे, और बहुत से कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी की कि इनका जो है मान सम्मान ये सारी चीज़ें बढ़ गई, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिर क्लाइव का इनका जो प्रथम कार्यकाल था, इट वॉज फर्स्ट कार्यकाल 57 से 60 तक था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। 57 to 60 जो था इनका पहला कार्यकाल था। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, किस लिए फेमस थे, क्या था। आर्कट, तो बैटल ऑफ आर्कट जो थी ये पहली थी इनकी। आइए इसको देखा जाए, या इसको कह सकते हैं यू कैन सी इट सीज ऑफ आर्कट। सीज ऑफ आर्कट, ठीक है। तो सीज ऑफ आर्कट इनका पहला एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था इनकी लाइफ का। तो ये जो इनके पहले 5 साल फर्स्ट न्यू था जो 57 से 60 वाला, तो इसमें बैटल ऑफ आर्कट आता है, ठीक है। इट हैपेंड इन 1751 में बैटल ऑफ आर्कट हुआ, ठीक। आगे आइए बढ़ते हैं। और इसमें काफ़ी इन्होंने मिलिट्री स्किल्स दिखाई, मिलिट्री स्किल्स शो की बहुत अच्छी। दैट्स वाई, ठीक है, इनका नाम हुआ ये सब सारी। इन्होंने फ्रेंच को डिफीट किया था और नवाब बनाया था मोहम्मद अली को नवाब बनाया था। नवाब कहाँ का? आर्कट का, ठीक है। आर्कट का नवाब बनाया था मोहम्मद अली को। इस आर्कट के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक हिल थी, दैट्स नोन एज जवादी हिल्स, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो जवादी हिल्स जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो जवादी हिल्स जो है आर्कट के पास है। एंड ठीक है, और इसके पलार रिवर जो निकलती है आसपास, तो दैट इज़ द पलार रिवर। तो आप तमिलनाडु का एक एरिया, दिस इज़ तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ आर्कट, तो ये सीज ऑफ आर्कट था और मोहम्मद अली को इन्होंने पहले बना दिया। देन लेट्स कंटिन्यू। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1757 में सबसे फेमस बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का बैटल हुआ था वो सबसे फेमस बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी। ये सारे सबको पता है आप सबको। और इन्होंने सिराजुद्दौला को ये हराया रहा है, ठीक है। इसमें मीर जाफ़र जो था, इसने धोखाधड़ी की थी थोड़ा, मीर जाफ़र, ठीक है। मीर जाफ़र ने डिसीव किया था किसको? सिराजुद्दौला को और सिराजुद्दौला, ठीक है। तो बहुत वन ऑफ द फेमस बैटल था 1715 का प्लासी का युद्ध, ठीक है। 1757 का प्लासी का युद्ध। और इनके बारे में और आइए इवेंट्स देखते हैं क्या है कि 1757 की ही बात है। इट्स अबाउट 1757 दैट आलमगीर टू जो थे उन्होंने क्या किया, बंगाल पे आक्रमण किया था, अटैक किया था, ठीक है। पर क्लाइव के सम्मुख उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी और वो वापस लौट गए थे। तो किसने अटैक कर दिया था? आलमगीर टू अटैक किया, आलमगीर टू ने। और इनका बेटा था अली गौहर, और इन्होंने अटैक किया था बंगाल के ऊपर। पर बिकॉज ऑफ क्लाइव यहाँ इनको सफलता नहीं मिली। तो एक तरह से कह लीजिए कि क्लाइव के विरुद्ध ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। देन अगला इवेंट देखते हैं इन्हीं के पीरियड में। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ बेदारा या बैटल ऑफ चिनूसारा। अगला है बैटल ऑफ बेदारा, इन्हीं के पीरियड में हुआ था, या बैटल ऑफ चिनूसारा, इसको चिनूसारा भी कहते हैं। एंड इट हैपेंड, किसके बीच में हुआ था? इट वॉज बिटवीन द डच एंड इंग्लिश ऑब्वियसली इट वॉज लेड बाई क्लाइव, ठीक है। जो भी थे मतलब क्लाइव की आर्मी थी। देन यहाँ डच भी थे। तो इन दोनों में ये सब बेदारा जो चिनूसारा वाला रीजन है और ये बंगाल में है, ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि वेस्ट जो क्या नाम है, कलकत्ता के पास है, बजबज, वहाँ फोर्ट है बजबज, ठीक है। तो उस तरफ जो है वहाँ से इनका ये शुरू हुआ। अगर ये मैप अगर मैं दिखा दूँ, देखिए बंगाल वाला जो पूरा था रीजन ये है, वेस्ट बंगाल वाला पूरा रीजन अगर हो गया, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, यहाँ कुछ रिवर्स ड्रेन हो रही हैं, ये बे ऑफ बंगाल है, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल। तो ये जो रीजन है ये सब, ठीक है, ये था प्लासी, दिट वॉज द प्लासी, ठीक है। और इसमें इधर कहीं जो था
क्या नाम है ये आपका बेदारा इसी तरफ था कहीं पे, मे बी इट्स वुड बी हियर बेदारा। तो दैट वाज द रीजन, दिस इज़ द वेस्ट बंगाल, ठीक। तो दैट्स वाज ये जो पूरा रीजन है इसको ये क्लाइव ने ऑक्युपाई कर रखा था, इसीलिए हुआ। यहाँ पे बेदारा वाले में क्या हुआ था कि बेदारा में हेल्प ली गई थी, डच की हेल्प किसने ली थी, मीर जाफ़र ने इनवाइट किया था यहाँ पे, मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र ने क्या किया, मीर जाफ़र ने इनवाइट किया बैटल ऑफ बेदारा में कि भैया आओ। किसको इनवाइट किया था, डच को इनवाइट किया था मीर जाफ़र ने कि आओ भाई, और सॉरी ये प्लासी में यहाँ पे बेदारा में है, आप लड़ो और इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाओ, ठीक है। ऑल दिस हैपेंड, जो एरिया जो ईयर था ये सारा, जब ये सारे इवेंट्स जब हुए हैं तो इट वाज 1759, ठीक है, ठीक है। लगभग आप समझिए ये लास्ट ईयर था जब ये चले जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव, तो इट वाज इन 1759। और इसी को बेदारा या बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है, इसको बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ हुगली। तो पूरा आपको समझ में आया 1759, इट वॉज द डेट वॉज 25 नवंबर। तो ये जो डेट थी 25 नवंबर और 1759। तो ये सारी जो हैं क्लाइव के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट पेज। अब ये देखिए, ये वाला जो था पहला वाला कार्यकाल था पहला। तो अभी जो हमने देखा है इट वाज अप टू 1757 से 1700 क्या नाम है 60 तक का। द नेक्स्ट वुड बी, अगला जो आपका इनका जो कार्यकाल आएगा, जो नया कार्यकाल आएगा, इट वुड बी कहाँ से 1765 से 67, ठीक है। ये जो कार्यकाल है इनका अलग है। वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लीजिए आप किताब, इट इज़ यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सोर्स आई एम यूजिंग इट, तो यूपी पीसीएस में एक घटना चक्र और ये जो सोर्स है इट्स द सोर्स आई एम यूजिंग इट, ठीक है। तो यूपी पीसीएस में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बिकॉज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इट्स फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है ये, एंड ये जो है दिट्स परीक्षावाणी। सो इंग्लिश मीडियम में तो ये आई नहीं है, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इजी है, इसमें आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो इवेंट था रॉबर्ट क्लाइव की ज़िंदगी में, ये दोबारा जब ये आए तो इट वाज द रूल ऑफ डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं। तो डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ, डुअल गवर्नमेंट, और ये कैसे हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था आपको पता है 1764 में। अब जब बैटल ऑफ 65, एक मिनट, सॉरी इट वाज 1764, ठीक है। तो जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को लेड कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था। कौन लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था, एंड इट वाज बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया, रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल। किसको बना दिया गया, रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया। ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। अब इनके बाद क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 1765 में जब ये वापस लौट के आया रॉबर्ट क्लाइव, ही केम 1765 में, और ये वापस लौट करके आए तो इन्होंने डुअल गवर्नमेंट लगाया, ठीक है। पहले तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन्हीं के समय में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। एंड देन क्या हुआ, डुअल गवर्नमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि ये लोग अपना एरिया लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बंगाल वाज क्वाइट लार्ज। तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो हुई, लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो दे दी, किसको दे दी, पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर था ये दे दिया गया इनके द्वारा, उसको निज़ामत कहते हैं, ये दे दिया गया नजमुद्दौला के अंडर, नजमुद्दौला, ठीक है। और बाकी फाइनेंशियल जो पावर था, कनेक्शन वलेक्शन का, रेवेन्यूज़ पावर, जो रेवेन्यू के पावर थे, इन्होंने खुद अपने पास ही रखा, ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर इनको दे दिया, भाई तुम देखो, हम रेवेन्यू कलेक्शन वलेक्शन में इस सब में ध्यान देंगे, और रेवेन्यू से मतलब है हमको। तो ये यहाँ डुअल गवर्नमेंट शुरू हो गया, जिसको बाद में वैरेन हैसिंग आकर के ख़त्म कर देते हैं जब आते हैं। तो क्लाइव ने इस तरह से ये सब सारी चीज़ें हरकत की थी। और 1772 में
इसको फिर वैरेन हेसिंग ने एबॉलिश कर दिया था। वैरेन हेसिंग है, वैरेन हेसिंग, स्पेलिंग पे मत जाइएगा थोड़ा, ठीक है। वैरेन हेस्टिंग, इन्होंने एबॉलिश कर दिया गया था। एबॉलिश कर दिया क्या? दिस द डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये डुअल गवर्नमेंट पूरा जो है एबॉलिश हो गया वैरेन हेस्टिंग के पीरियड में, ठीक है भाई। इन्होंने एक और इवेंट था इनके जीवन में, इन्होंने एक कमिटी खोली थी जिसको कहा जाता है कि सोसाइटी फॉर ट्रेड, सोसाइटी फॉर ट्रेड, ठीक है। किस लिए खोली थी? इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर जो कंपनी के जो पर्सनल ट्रेड चल रहा था, कंपनी के पर्सनल ट्रेड ऑफ एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय इनका पर्सनल ट्रेड चल रहा था उसको रोकने के लिए एक तरह से उसके लिए क्या नाम है कि आप उसका जो बेनिफिट जो है ये लोग पूरा ना ले लें, तो उसके लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड खोली गई, ठीक। और इसमें अपना एक सिस्टम था कि ये लोग जो मुनाफा होगा आपस में बांटेंगे, तो ये, और इसमें मोनोपोली भी दी गई इन लोगों को, ठीक है, कि ये लोग टोबैको में, ठीक है, नमक में, ये सब में ट्रेड वेड कर सकते हैं। और इनकी इनकम डिवाइड कर दी जाती थी मेंबर्स के बीच में, ठीक है। इसमें बोथ मिलिट्री और सिविलियन एम्प्लॉय ज़रूर थे। तो इस सोसाइटी फॉर ट्रेड में मिलिट्री प्लस सिविलियन एम्प्लॉय थे दोनों, ठीक है। तो सोसाइटी फॉर ट्रेड था, अगर कहीं पूछे एग्जाम में तो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर आप मार्क कर देना सोसाइटी फॉर ट्रेड, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। देन वी हैव एक डबल अलाउंस देता था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव यूज टू गिव डुअल अलाउंस, एक डुअल अलाउंस दिया जाता था। डुअल अलाउंस किसके जरिए? रॉबर्ट क्लाइव एक डुअल अलाउंस देता था जो भी लोग वॉर में सोल्जर्स लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशली जो है उनको दिया जाता था जो बॉर्डर्स के बाहर है, बंगाल बिहार से, ठीक है। तो इसका डुअल अलाउंस दिया जाता था टू द सोल्जर्स जो बाहर जाकर के लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आउटसाइड बंगाल लड़ रहे हैं ये सब, तो ये इनके लिए अलाउंस था, ठीक है। कौन दिया था? ये दिया था इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव में, ठीक है। इससे क्या हुआ कि और भी सोल्जर्स थे, उन्होंने थोड़ा सा रिबेल किया कि भाई ऐसा क्यों है, सिर्फ इन्हीं को क्यों मिल रहा है, हमको भी मिलना चाहिए, ठीक है। इससे वाइट सोल्जर्स में डिसकंटेंट आया। वाइट सोल्जर्स जो हैं गोरे, इनमें डिसकंटेंट आया, हेट्रेड आया, ठीक है। डिसकंटेंट कि भाई क्यों इनको दे रहे हो आप, ठीक है, हमें भी दो। और ये हुआ था डिसकंटेंट मुंगेर में एंड इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है। तो मुंगेर और इलाहाबाद में डिसकंटेंट आया, वाइट सोल्जर्स का डिसकंटेंट आया, बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव जो है डुअल अलाउंस देने लगे थे, ठीक है। आइए, ये आपका क्या नाम है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में तो पूरा हो चुका है। लेट्स स्टार्ट, एक नया टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे वैरेन हेस्टिंग साहब के बारे में। साहब क्यों? साहब नहीं है ये, वैरेन हेस्टिंग। और इनका देखते हैं कार्यकाल क्या क्या था। लेट्स सी हिज टेन्योर। तो इनका जनाब टेन्योर था 1774 लेकर के 1700 क्या नाम है 85 तक, ठीक है। तो दिस वाज द टेन्योर ऑफ वैरेन हेस्टिंग, 1774 से लेके 85 तक, ठीक है। 72 में इनको बनाया गया क्या नाम है 1772 में। लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। 1772 में इनको क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर, ठीक है। और कुछ चीज़ें आई थी इनके अंदर, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के अंडर आया था, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। एक कॉलेजियल सिस्टम इन्हीं के अंदर आया था, कॉलेजियल सिस्टम, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा वैरेन हेस्टिंग के अंतर्गत। देन यू हैव रेगुलेटिंग एक्ट। और 1774 के बाद इनको जो है क्या नाम है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। कुछ इवेंट्स हुए थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव का डुअल गवर्नमेंट जो है, इन्होंने सिस्टम जो है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था इन्होंने एबॉलिश किया था। और कब किया था? 1772 में। उसके बाद जो इन्होंने क्या किया, डेप्यूटी कुछ गवर्नर्स थे, कहाँ कहाँ के? एक था बिहार का और दूसरा था क्या नाम है बंगाल का। एक बिहार का कौन था, बंगाल का कौन था, एग्ज़ाम में आ चुका है। तो बंगाल का था मोहम्मद रज़ा ख़ान, मोहम्मद रज़ा याद रख लीजिए ख़ान।
एंड इट वॉज बिहार का सीताब राय, इट वॉज सीताब राय, सीताब राय, ठीक है। तो इनको रिलीव कर दिया गया इनकी ड्यूटी से, रिलीव्ड ऑफ ड्यूटी, रिलीव्ड ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी से इनको फारिग कर दिया गया। किसने? यही गवर्नर जनरल साहब ने, इनके जो हैं गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग, इन्होंने इनकी ड्यूटी से रिलीव कर दिया, भैया जाओ तुम ये नहीं अब करोगे। आगे क्या हुआ, इन्होंने ट्रेजरी जो है, एक ट्रेजरी होती थी मुर्शिदाबाद में, उसको मुर्शिदाबाद से जो ट्रेजरी है, मुर्शिदाबाद से जो ट्रेजरी होती है, सोना ये सब रखा है, पैसा रखा है, ये सब कलकत्ता शिफ्ट कराया था इन्होंने, ठीक है। तो ट्रेजरी वॉज शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, ठीक है। कुछ इनके बिजनेस रिफॉर्म्स भी हैं, आइए देखा जाए। दस्तक प्रथा जो है इसको तोड़ दिया था इन्होंने, दस्तक प्रथा, सिस्टम ऑफ दस्तक, जिसमें फ्री पास मिलते थे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये इन्होंने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया और ओपन कर दिया जनरल पब्लिक के लिए, ओपन कर दिया जनरल पब्लिक के लिए। क्या? ट्रेड इन बंगाल, ठीक है, ट्रेड इन बंगाल, ट्रेड इन बंगाल। चलिए आइए आगे देखा जाए। और एक इन्होंने अपॉइंट किया था कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉइंट किया गया था, ठीक है, ट्रेड सेक्टर में, और ताकि यूरोपियन और टू एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए, और इन्होंने एक दादनी सिस्टम जो था उसको भी ख़त्म किया था, ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा एंडेड, द ददनी प्रथा या दादनी प्रथा। तो इन्होंने क्या एंड किया? ही ऑल्सो एंडेड द ददनी या दादनी प्रथा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। रेवेन्यू कलेक्शन के एफिशिएंसी के लिए, फॉर द एफिशिएंसी इन रेवेन्यू कलेक्शन, इन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की थी, और इस पोस्ट का नाम है लैंड रेवेन्यू कलेक्टर। लैंड रेवेन्यू जो आज के ज़माने में कलेक्टर है वो इसी से इवॉल्व है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। तो एक पोस्ट निकाली थी, और इन्होंने एक और पोस्ट निकाली थी लैंड रेवेन्यू कलेक्टर के नाम से, और ये सॉरी लैंड रेवेन्यू कलेक्टर था। और बाद में चलिए बाद में इन्होंने क्या हुआ, न्यायिक सेवा की भी शुरुआत की। तो जुडिशियल सर्विस भी इन्होंने स्टार्ट किया, जुडिशियल सर्विस, ठीक। और एक सिविल और क्रिमिनल कोर्ट खोला गया, सिविल कोर्ट प्लस क्रिमिनल कोर्ट खोली गई, ठीक है। देन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट खोला गया, ठीक है। और इसके जो पहले जज थे, चीफ जस्टिस वॉज एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे पहले जज, ठीक है। 3 अदर जज थे और, ठीक है, उनका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। हिंदू कोड को भी इन्होंने संकलित किया, हिंदू कोड को संकलित करने की चेष्टा की, ठीक है। किसने? वैरेन हेस्टिंग, कंपाइल करना एक तरह से। तो हिंदू कोड वाज कंपाइल्ड। चलिए आगे देखा जाए। कुछ इनके गलत कार्य थे, कुछ ऐसा किया इन्होंने कि इनको बुला लिया गया। इन्होंने नंद कुमार को फांसी दी थी। किसको दी थी? फांसी दी थी नंद कुमार को, हैंग करवा दिया था नंद कुमार, ठीक है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं क्यों की थी नंद कुमार को फांसी दी गई थी। क्योंकि नंद कुमार ने